इस वीडियो में हम भैरव कुंड, सीता कुंड में सीता रसोई देखेंगे, मत्स्येंद्र कुंड और कंकाल काली के दर्शन करेंगे। तो अभी हम विंध्याचल में हैं। ये नेशनल हाईवे 35 है। त्रिकोण वाली वीडियो में हम इधर से अष्टभुजा के लिए गए थे। अगर आपको पहाड़ों का मजा लेना हो तो आप इधर से जा सकते हैं। इससे कुछ दूर आगे चलने पर टोल प्लाजा है, उससे लगभग 100 मीटर आगे अष्टभुजा जाने का एक और गेट है। इस रास्ते से आप वापस लौटकर सामान भी खरीद सकते हैं। ये पूरा रास्ता दुकानों से घिरा हुआ है। अष्टभुजा रोपवे जाने के लिए आप इस वाहन स्टैंड से अंदर चले जाएंगे। यहाँ से बाईं तरफ रास्ता भैरव कुंड के लिए जाता है। सीधे जाने पर आप अष्टभुजा मंदिर पहुँच जाएंगे। लोग पहले अष्टभुजा मंदिर ही जाते हैं और इस रास्ते से वापस लौटते हैं। त्रिकोण वाली वीडियो में हम अष्टभुजा दर्शन पहले ही कर चुके हैं। अब हम केवल भैरव कुंड ही जाएंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। सामने सीधे जाने पर ये रास्ता मत्स्येंद्र कुंड की ओर जाता है। मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे। हम वहां पर भी जाएंगे, लेकिन अभी भैरव कुंड चलते हैं। ये भैरव कुंड है। यहाँ के जल में विंध्य पर्वत के खनिज और औषधियाँ होती हैं। यहाँ पर लोटा रखा हुआ है। लोग यहीं से जल ग्रहण करते हैं। इस जल के अनेक स्वास्थ्य लाभ होते हैं। आप वीडियो रोक के स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। पहले यहाँ का झरना बहुत तेज बहा करता था। ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब यहाँ पर बहुत धीमी गति से पानी आता है। हालांकि बरसात में यहाँ पर झरना तेज हो जाता है। आगे भैरव भैरवी का प्राचीन मंदिर है। अष्टभुजा से आप इस रास्ते से भैरव कुंड आएंगे। ये तांत्रिक उपासना का केंद्र है। नवरात्र में आने पर आप इस हवन कुंड पर असली इंसानी खोपड़ियाँ रखी हुई देखेंगे। ये खोपड़ियाँ तांत्रिकों की ही होती हैं, जिन्हें मरने के बाद जलाया नहीं जाता बल्कि इन्हें दफना दिया जाता है। और कई सालों के बाद जब मांस गल जाता है तो इनकी खोपड़ियों को निकालकर तांत्रिक उपासना की जाती है। कुंड के सामने श्री यंत्र है। ये विंध्याचल का सबसे ऊंचा स्थान है। श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी, काली और सरस्वती का वास है। श्री यंत्र के मध्य बिंदु में स्थित शक्ति को बिंदु वासिनी या विंध्य वासिनी कहते हैं। ये श्री यंत्र कुछ साल पहले अचानक गायब हो गया था, फिर वापस आकर वहीं पर रखा गया। इसे हाथ से खिसका पाना भी मुश्किल है। पता नहीं कौन इसे ले गया होगा। ये भी कहा जाता है कि ये अपने आप गायब हुआ था और वापस भी चला आया। उसके बाद से यहाँ पर ताला लगा होता है। अब हम मत्स्येंद्र कुंड की ओर जा रहे हैं। वीडियो के शुरुआत में जो रास्ता भैरव कुंड की सीढ़ियों के पास से जा रहा था वो पैदल यात्रियों के लिए है। पैदल जाने पर आपको यहाँ से आधा किलोमीटर दूर जाना होगा, तो हम लोग पैदल यात्री नहीं हैं। अष्टभुजा गेट से बाहर निकलकर हम लोग लगभग आधा किलोमीटर दाहिनी ओर चलेंगे। जहाँ से एक पतला रास्ता मत्स्येंद्र कुंड की तरफ जाता है। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ है। आप यहाँ के लोगों से पूछकर रास्ता तय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मच्छिंद्रा नाम पूछना होगा। ठेठ भाषा में मत्स्येंद्रनाथ को मच्छिंदर भी कहते हैं और मत्स्येंद्रनाथ कुंड को मच्छिंद्रा कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ नाथ संप्रदाय के पहले गुरु थे। इनका काल 9वीं शताब्दी माना जाता है। 11वीं सदी के गुरु गोरखनाथ इन्हीं के शिष्य थे। गुरु गोरखनाथ के नाम पर ही गोरखपुर शहर बसा है। गोरखपुर में गोरखनाथ का विशाल मंदिर है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहीं के महंत हैं। मत्स्येंद्रनाथ ने यहाँ पर तप किया, इसलिए इस कुंड का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। गोरखनाथ के बाद और भी नाथ हुए, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। माया मच्छिंद्रा नाम की एक बॉलीवुड मूवी भी है। क्या आपने देखी है? कमेंट में बता सकते हैं। आप इसे यूट्यूब पर फ्री में भी देख सकते हैं। यहाँ का जल पहाड़ों से आता है। इसमें मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। विंध्याचल में आप किसी भी कुंड से जल लेंगे तो आपको मीठा और औषधि युक्त जल प्राप्त होगा। इसके फायदे वही होते हैं जो भैरव कुंड और सीता कुंड के जल से होते हैं। काफ़ी रात हो गई है, चलिए थोड़ा दिन कर देते हैं। अब हम यहाँ से सीता कुंड जा रहे हैं। पहले हम अष्टभुजा से पीछे की ओर चले गए थे, अब आगे की ओर जा रहे हैं। तो अष्टभुजा गेट से लगभग 200 मीटर आगे ये रास्ता सीता कुंड के लिए जाता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सीता कुंड को भगवान राम ने खना था।
तो मैंने भी वही बताया था जो यहाँ के लोगों से सुना था। औसनस पुराण की विंध्य महात्म्य खंड में लिखा है, सीता कुंडम तु तत्रैव खनितम सीतया तया तत्र ही स्नानमात्रेण नरो याति परम पदम। वहीं पर अर्थात विंध्य क्षेत्र में सीता जी के द्वारा खना गया सीता कुंड है। वहाँ पर स्नान मात्र से ही मनुष्य परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मतलब यहाँ पर पहले तेज झरना हुआ करता था और यहाँ पर लोग नहाते भी थे। हालांकि मैं बचपन से सीता कुंड को ऐसा ही देख रहा हूँ, लेकिन आज के 15-20 साल पहले मच्छिंद्रा कुंड का झरना बहुत तेज बहा करता था। लोग यहाँ नहाते भी थे, जो मैंने अपने आंखों से देखा है। अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते यह झरना सूख गया है। अब रिस रिस कर पानी इकट्ठा होता है। आपको तो पता ही होगा, लेकिन जिसे नहीं पता मैं बता देता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी का गर्म होना। कारखानों से निकलने वाले धुएं मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। सरकार जिस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। हालांकि फ्रिज और एसी से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से रिप्लेस कर दिया गया, जिससे ओजोन परत का क्षय रुक गया। लेकिन कारखानों से निकलने वाला धुआं और अपशिष्ट के प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगा। और जो नदियाँ गंदी हो गई हैं, इसका मुख्य कारण कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट है। इससे नदियाँ भी साफ हो जाएंगी। 12,000 करोड़ गंगा की सफाई पर खर्च करने से क्या फायदा। उसमें जाने वाली कारखानों और घरों की नालियों का गंदा पानी अगर गंगा नदी में जाने से रोक दिया जाए तो गंगा की सफाई खुद ब खुद हो जाएगी। पिछली वीडियो में आपने सीता कुंड को देखा था। सीता कुंड से थोड़ा और आगे जाने पर सीता जी की चरण पादुका और सीता रसोई है। माना जाता है कि वनवास के दौरान सीता जी ने यहाँ पर भोजन बनाया था, लेकिन मुझे पुराणों में ऐसा कुछ नहीं मिला। अगर आपके पास कुछ जानकारी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। शाम हो गई है, चलिए दोपहर कर देते हैं। अब हम यहाँ से 4 किलोमीटर आगे अकोढ़ी जा रहे हैं, जिसका प्राचीन नाम अक्रोधपुर था। यहाँ पर कंकाल काली का मंदिर है। आप जानते ही हैं कि ये नेशनल हाईवे 35 है। इसे इलाहाबाद रोड भी कहा जाता है। लगभग 2.5 किलोमीटर आगे आने पर अकोढ़ी का प्रवेश द्वार है। आगे आकर हम लोग पुल के नीचे से जाएंगे। फिर पीछे घूमकर पुल के साइड ही जाना होगा। पतली गलियों से पूछते पूछते हम कंकाल काली मंदिर तक पहुंच जाएंगे। यह कंकाल काली मंदिर, यहाँ पर माँ 100 यानी मुर्दे के ऊपर खड़ी हुई है। इस मूर्ति में चंडमुंड के वध के समय की माँ काली के भयंकर रूप को दिखाया गया है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में लिखा है, काली कराल वदना विनिष्क्रांता सिपासिनी विचित्र खटवांग धरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्म पराधीना शुष्क मांसाति भैरवा अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्त नयना नादा पूरित दिंगमुखा। माँ दुर्गा ने क्रोध किया, जिससे उनका मुख काला पड़ गया और उनसे विकराल मुख वाली काली माँ प्रकट हुई, जो चीते के चर्म की साड़ी पहने हुई थी। नर मुंडों की माला से विभूषित उनके शरीर का मांस सूख गया है और केवल हड्डियों का ढांचा बचा हुआ है। आंखें धसी हुई हैं। वो चंडमुंड की सेना की ओर चली और उन्होंने दैत्यों का भक्षण किया। अनेकों असुरों को पैरों के नीचे कुचल डाला। माँ की ऐसी ही मूर्ति उड़ीसा के जाजपुर में मिली थी। अब ये मूर्ति उड़ीसा के राज्य संग्रहालय में रखी हुई है। ये मूर्ति 8वीं शताब्दी की मानी जाती है। उस समय शाक्त संप्रदाय का स्वर्ण काल था। ये मूर्ति भी वैसी ही प्रतीत होती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये मूर्ति भी 8वीं सदी में बनी होगी, मतलब आज से लगभग 1200 साल पहले। कार्बन डेटिंग से ये नहीं बताया जा सकता कि मूर्ति कब बनी थी, इसलिए इतिहासकार प्राचीन अभिलेखों को पढ़कर और मूर्ति कला में समानता को देखकर मूर्ति की आयु बताते हैं। सही काल निर्धारण तो तभी हो सकेगा जब हमें कोई उस समय का प्राचीन शिलालेख प्राप्त हो। आज के लगभग 50 साल पहले यहाँ के गांव में एक किसान को खेत जोतते वक्त ये मूर्ति हल से टकरा गई। तब गांव वालों ने यहाँ खुदाई की और माँ काली की प्रतिमा को स्थापित किया। स्वर्गीय बाबू श्री कुल्लन सिंह ने इस मंदिर का चबूतरा बनवाया। मंदिर के बाहर शिलालेख पर लिखा है, 1996 ईस्वी में स्वर्गीय बाबू श्री कुल्लन सिंह के पुत्रों द्वारा व्यवस्थित रूप से मंदिर को पुनः निर्मित करवाया गया।